हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, हम लोग आज जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो एग्ज़ाम हुआ था 18 नवंबर 2023 उसका क्वेश्चन पेपर्स और कुछ आंसर्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये ए सेट जो दिया गया है ऑनलाइन वेबसाइट पे, यू कैन सर्च एंड यू कैन डाउनलोड एज वेल। तो यहाँ पे जो सारे क्वेश्चंस और आंसर है वो हम लोग देखने वाले हैं। अंडर ऑर्डर यहाँ पे 12 रूल 5 जो है, सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है अपॉन ईच सेपरेट इशू। जो क्वेश्चन है यहाँ पे, शाल स्टेट इट्स फाइंडिंग टू डिसीजन विद द रीजन देयरफॉर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए वी विल सी द शॉर्टकट्स। और यहाँ पे अंडर सेक्शन 32 क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ऑर्डर 20 रूल 6A यहाँ पे जो दिया गया है उसका उसका जो लिमिटेशन वो 15 डेज है अंडर सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा क्वेश्चन सेक्शंस में से पूछे गए अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 क्वेश्चन ओनली कम्स फ्रॉम CRPC और जो भी क्रिमिनल लॉज है CRPC, एविडेंस एंड IPC, और सबसे ज़्यादा सिविल लॉ में से CPC से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु इज़ डेड इज़ टू बी एडमिसिबल। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे प्लेन शाल बी रिजेक्टेड। यहाँ पे बोथ ऑप्शन है 2 and 3, दोनों आंसर था उसका। अंडर सेक्शन 57 ऑफ एविडेंस एक्ट द कोर्ट शाल टेक जुडिशियल नोटिस ऑन द फैक्ट रेफर। ये भी क्वेश्चन सीधा सेक्शन 57 में से पूछा गया था, तो उसका आंसर है 4th। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ, अगर आपकी स्टडी नहीं हुई है तो एक लॉजिक यहाँ पे बनता है। अगर यहाँ पे नन ऑफ द अबो आंसर है तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 101% मतलब लाइक 79 to 50% ये चांसेस है कि उसमें नन ऑफ द आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नन ऑफ द आंसर में से फर्स्ट वाला आंसर है जो 4th है। द फॉलोइंग एक्सेप्शन टू डिफॉर्मेशन। सो लास्ट क्वेश्चन पेपर था 2021 का, उसमें भी डिफॉर्मेशन पे क्वेश्चन पूछा था, इस टाइम भी डिफॉर्मेशन। तो अगले साल भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बट डिफरेंट एंगल से। तो आपको पहले ये एंगल चेक करने हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है डिफॉर्मेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आंसर था इसका ऑल ऑफ दी अबव। देन if any party to the suit died after conclusion of hearing and before pronouncing the judgment, यहाँ पे the suit shall not abate। suit shall not abate है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको राइट्स मिलता है। withdrawal of complaint result in the, यहाँ पे एक्विटल ऑफ द करने के बाद में विड्रॉल ऑफ द कंप्लेंट्स होता है। देन आर्टिकल 18 हर टाइम मैंने जो भी वीडियोस बनाए उसमें आपको अनाउंसिंग किया है कि फंडामेंटल राइट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में से। एंड देन दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे प्रियम्बल पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है आपका फंडामेंटल राइट्स, वो सेक्शन आर्टिकल 18 के ऊपर है, अबोल्यूशन ऑफ टाइटल। देन एविडेंस का जो सेक्शन नंबर 11 है उसका स्टॉपल आंसर है। एंड देन 48 उसमें जो टाइम लिमिट सच अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, जो पीरियड पूछा है 13 डेज इन टोटल है। तो कई बच्चों को 13 डेज पता था बट 13 डेज एट अ टाइम या इन टोटल, तो देर वॉज अ कन्फ्यूजन, 50-50 वाला यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक रिलीफ का जो सेक्शन था सेक्शन 4 था, इसका मतलब आंसर है 2। देन हु एडमिनिस्टर ओथ टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था उसमें भी नन ऑफ द आंसर था, नाउ नन ऑफ द आंसर। तो नेक्स्ट टाइम अगर नन ऑफ द अबो है तो यहाँ पे यू हाउ टू कॉन्सेंट्रेट दैट कि ये आंसर आपका नन ऑफ द हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हर टाइम नहीं होगा बट पॉसिबिलिटी है। देन द सेक्शन डीलिंग विद द मेडिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को 166 तो पता था बट ए है या बी है ये नहीं पता था, 166B। देन क्वेश्चन नंबर 17,
ऑर्डर 10 रूल 2 ऑफ द CPC, यहाँ पे सीधा ऑर्डर से क्वेश्चन विद द व्यू टू इलुसिडेटिंग द मैटर इन द कंट्रोवर्सी इन द सूट, ये था। वोगेरिज्म एज ऑफन, ये सीधा IPC में से था। मैन वॉचिंग होगा, ये 2018 में अमेंड किया गया था। इन विच, तो अमेंडमेंट पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी हियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द CRPC स्टेटेड दैट नो अपील लाई इन द पेटी ऑफेंस है 376। तो यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन 377 था या 376, तो 377 इसका आंसर था। और यहाँ सेक्शन अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ द स्टेटमेंट इज अ ट्रू, जो क्वेश्चन ऑफ टाइम इज रिलेवेंट इन द सूट, ये ट्रू आंसर था। सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल टू डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट ओनली, तो ये भी सेक्शन में से पूछा गया था। अंडर सेक्शन 64 ऑफ IPC 64, जो IPC यहाँ पे दिया गया है, बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट टू विच एन ऑफेंडर हैज़ बीन सेंटेंस, वो आंसर था। प्लेडिंग इज डिफाइंड अंडर, प्लेडिंग का सीधा सीधा ऑर्डर पूछ लेता, ऑर्डर 6 रूल 1। देन लॉ डिक्लेयर सुप्रीम, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कब बाइंडिंग होता नहीं होता। इस बार सेक्शन पूछ लिया था, नेक्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग है या नहीं है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके ऊपर हर टाइम क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर था 141। देन यहाँ पे when several person do a criminal act in further, ये सेक्शन 34 जो IPC का है उसके ऊपर, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone, तो यहाँ पे अलोन भी किया तो वो पार्टीज को लाइबल ठहराए जाते। 304 CRPC यहाँ पे लीगल एड टू द एक्यूज टू स्टेट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे जो पीरियड पूछा गया था सेक्शन 26, यहाँ पे शाल नॉट एक्सीड इन 3 मंथ्स। यहाँ पे वारंट केस, ये बहुत बार वारंट केस का कभी कभी वो सेक्शंस पूछ लेते हैं, इस बार उन्होंने डेफिनेशन पूछ लिए थी। तो 2 years फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years होता है, यहाँ पे नॉट बिलो एक्सीडिंग होता है। मेंटेनेंस ऑफ केस डायरी बाय एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन, वो सेक्शन नंबर 172। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 44 में एक्सपर्ट का ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इज़ अ रिलीवेंट फैक्ट। देन राइट रिलेटिंग टू सेट ऑफ इज प्रोवाइडेड अंडर, यहाँ पे ऑर्डर 8 रूल 6 CPC अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ IPC, यहाँ पे डेफिनेशन में ही दिया गया है ऑफ एनी एज ऑफ द वुमेन। आर्टिकल ऑफ द, ये देखो यहाँ पे 3rd क्वेश्चन आ गया आर्टिकल के ऊपर, आर्टिकल 17 इसका अनटचेबिलिटी, अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी 18 के ऊपर भी था, 17 के ऊपर भी क्वेश्चन था। प्रिजम्पशन एज टू प्रोडक्शन, प्रिजम्पशन 79 टू वहाँ पे 112 या 100 जो भी सेक्शन है उसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो हर साल आता है, इसीलिए आपको सारे प्रिजम्पशन आपको याद रखने हैं। सो सेक्शन 90A यहाँ पे 5 years ओल्ड डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा ना। द कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखो ये प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से जब स्टार्ट होता है एनी टाइम एटलीस्ट 1 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है एवरी टाइम। तो यहाँ पे 26 नवंबर 1949 ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ही दिया गया था। सेक्शन यहाँ पे भी सेक्शन ऑफ CPC इनिशिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा 11 है। रेस सब जुडिकाटा एंड रेस जुडिकाटा है वो दोनों 10th एंड 11th सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस है कि यहाँ पे आर्बिट्रेटर जजेस भी उसमें आ जाते हैं, मैजिस्ट्रेट भी आ जाते हैं। नन ऑफ द आंसर यहाँ पे नहीं था आर्बिट्रेटर, क्योंकि एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया गया तो आर्बिट्रेटर्स। यहाँ पे लॉजिक लगा के भी आप सॉल्व कर सकते थे कि जजेस और मैजिस्ट्रेट यहाँ पे जज में आ जाते हैं, तो आर्बिट्रेटर इज नॉट कम अंडर दैट डेफिनेशन। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड द स्टेटमेंट, यहाँ पे 161 जो पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन होता है। अंडर सेक्शन 17 ऑफ एविडेंस एक्ट एडमिशन इज अ स्टेटमेंट इधर ओरल डॉक्यूमेंट्री इन इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी हो सकता है। आर्टिकल 26 ऑफ द, ये भी फंडामेंटल राइट्स में से पूछा गया था। यहाँ पे
of 26 of the constitution relate to freedom to manage religions affair. देन विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट है यहाँ पे सेक्शन 30 ईयर्स का जो है 34 सेक्शन 34 यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ आपका है. डिक्लेरेशन कैन बी सॉट बाय नन ऑफ द आंसर. यहाँ पे बहुत ये थर्ड टाइम हुआ है कि यहाँ पे नन ऑफ द आंसर है. आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इक्वल जस्टिस एंड ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. यहाँ पे फ्री लीगल एड तो आपको याद रखना है क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से है वो सारे आपको याद रखें क्योंकि उसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता है. यहाँ पे 360 कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे पार्लियामेंट को जो अमेंड करने के पावर्स दिए गए हैं वो तो उसमें 368 है. देन सेक्शन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड फॉर ड्राइंग द प्रिजम्पशन यहाँ पे 88A ये भी अमेंडमेंट सेक्शन है. 112 ऑफ एविडेंस एक्ट यहाँ पे लिजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के बारे में यहाँ पे 280 डेज वाला सीन. ये क्वेश्चन के ऊपर कभी कभी 280 डेज के ऊपर होता है, कभी कभी लेजिटिमेसी, कभी कभी सेक्शंस के ऊपर आ जाता है. सेक्शन 326 दिस इज ऑल्सो अमेंडमेंट सेक्शन. IPC प्रो पनिशमेंट ऑफ वॉलंटरी थ्रोइंग. यहाँ पे सबको 326 तो पता था बट A है या B है, देयर वाज अ कन्फ्यूजन, तो 50-50 यहाँ पे आंसर था. CPC यहाँ पे CRPC वारंट ऑफ अरेस्ट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव 77 में ही दिया गया था. इन ऑल ओवर द इंडिया आया था. कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D है तो डेफिनेशन पार्ट में दिया गया है. एनी एलिगेशन में ओरल और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट. 250 यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एरर इन चार्ज डायरेक्टली सेक्शन नंबर पे क्वेश्चन था. 159 यहाँ पे रिफ्रेशिंग मेमोरी बाय द विटनेस, ये तो हेडलाइन ही है इसकी 159 की, तो इसका आंसर ये था. कंपनसेटरी कॉस्ट ये 2 बार पूछा गया. 2000 आई थिंक 18 में एग्जाम नहीं हुआ था तो 19 में ही पूछा गया था एज इट इज़. यहाँ पे 23 में भी पूछा 35A. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. आर्टिकल 16 देखो, आर्टिकल 16, 17, 18 बहुत सारे क्वेश्चन इस बार फंडामेंटल राइट में है तो आपको नेक्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट को आपको पूरा मतलब आपको याद रखना है सारे आर्टिकल्स. मैजिस्ट्रेट और कोर्ट यहाँ पे 2G, तो यहाँ पे इंक्वायरी मीन्स व्हाट एग्जैक्टली डेफिनेशन में ही पूछा गया था. और व्हाट मस्ट बी एज द एज ऑफ अ माइनर विक्टिम, ये भी 361 में. यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है बट 16 ईयर्स ऑफ अ मेल एंड 18 ईयर्स ऑफ अ फीमेल दोनों का एज लिमिट दिया गया. द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाई लॉ टू बी अटेस्टेड कैन बी प्रूव बाई एग्जामिन. कभी कभी डॉक्यूमेंट एग्जामिन करने के लिए अटेस्टेड विटनेस चाहिए होते हैं तो ये डायरेक्टली पूछा गया था कि रिक्वायर बाय द लॉ टू बी अटेस्टेड एटलीस्ट वन ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस. आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप, ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट में से पूछा गया था. अंडर सेक्शन 77 ऑफ एविडेंस एक्ट यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट. यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन था कि ऑब्टेनिंग डिजिटल साइन कॉपीज ओनली या प्रोड्यूसिंग ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, तो ये सेक्शंस में मेंशन किया गया था. देन 200 ये सारे सेक्शंस इम्पोर्टेंट हैं. 55 व्हाट मस्ट बी एज ऑफ अ माइनर विक्टिम विथ रिगार्ड टू ऑफेंस किडनैपिंग, ये से 361. डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एटलीस्ट अटेस्टेड 1. आर्टिकल 5 सिटीजन्स, ये हो गया. प्रोड्यूसिंग सर्टिफाइड कॉपीज अंडर सेक्शन 21 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का क्वेश्चन है. कॉम्पनसेशन एंड ऑल्सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, दोनों ले सकते हैं. ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस अ न्यू मैटर कैन बी इंट्रोड्यूस विद द, यहाँ पे परमिशन आपको लेनी पड़ती है कोर्ट की. चैप्टर 21A बहुत बार पूछा जाता है प्ली बार्गेनिंग की. यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग के ऊपर 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं. तो फर्स्ट वाला जो था प्ली बार्गेनिंग है उसका आंसर. एंड द लॉ मैन इन प्रिज्यूम टू बी डेड इफ इज नॉट 7 ईयर्स, अगर उनका आता पता नहीं है तो माना जाता है. स्टॉकिंग है IPC में से अमेंडेड सेक्शन है. इलीगल फॉलोअर वुमन एंड अटेम्प्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट हर. अंडर सेक्शन यहाँ पे ऑर्डर्स यहाँ पे पूछे गए थे. रूल 1 तो फाइनल ऑर्डर उसका आंसर था. वेयर द जजमेंट इज अ प्रोनाउंस कॉपी, तो यहाँ पे नन ऑफ द आंसर था उसका, ये में से आंसर नहीं था.
ऑब्लिगेशन एज डिफाइंड कभी कभी यहाँ पे पूछा जाता है, तो ऑन यहाँ पे इंक्लूडिंग एवरी इन्फोर्सेबल बाय द यहाँ पे ड्यूटी उसका आंसर है. एंड एक्यूज पर्सन इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस अंडर सेक्शन 315 ऑफ CRPC. Under section 114, existence of any fact. And then section 438 of CRPC can be invoked in cases of non-bailable offenses. बेल पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यू कैन memorize the sections as well as the wordings of the bail concept. Under order 14 rule 5 कहता है before passing the decree से यहाँ पे एज पर द सेक्शन 1 प्ली यहाँ पे अकम्प्लिश के ऊपर बहुत बार सेक्शन पूछा जाता है, तो उसका बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 133 आंसर है. स्टेट शाल टेक स्टेप टू सेपरेट यहाँ पे जुडिशरी का वो पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 50. ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में से इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है. मैंडेटरी इंजेक्शन इज ग्रांटेड. यहाँ पे 38 और 39 का कन्फ्यूजन था, बट यहाँ पे 39 is the answer. Unlawful 141. यहाँ पे डिफेंडेंट शैल फाइल रिटन स्टेटमेंट. यहाँ पे नन ऑफ द आंसर, इसका भी आंसर है. द ऑफेंस आफ्री यहाँ पे 149 है. कभी कभी डेफिनेशन पूछी जाती है, बट इस बार सेक्शन पूछा गया है. फैक्ट एडमिटेड इन नॉट बी प्रूव्ड, ये सेक्शन 58 का पार्ट है. हु अमंग द फॉलोइंग कैन मूव द कोर्ट फॉर प्ली बार्गेन. ये पहले प्ली बार्गेन चैप्टर पूछा था. यहाँ पे ओनली कि एक्यूज के पास राइट है कि वो ही कंप्लेंट फाइल कर सकता है. द कोर्ट में रिफ्यूज रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 26 टू ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ बट द प्लेंटिफ हैज़ एक्सप्रेसली टू इम्प्लाई रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट, वही कर सकता है. एंड क्लेरिकल और एथलेटिकल मिस्टेक ऑफ जजमेंट डिग्री और ऑर्डर, यहाँ पे सेक्शन 152 ऑफ CPC. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट के ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछे गए थे. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका आंसर था. अंडर सेक्शन 73 ऑफ IPC यहाँ पे शाल नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ था. 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यहाँ पे नन ऑफ दी, उसका आंसर था. 121 of Evidence Act provide a privilege in respect judges and magistrate. Judgment or admission can be given under order 12 rule 6. Every suit shall be instituted in the court of the lowest grade of, और ये jurisdiction के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था. इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली, तो यह 6 मंथ. ये लास्ट क्वेश्चन में भी पूछा, लास्ट एग्जाम में भी पूछा गया. दिस एग्जाम्पल ऑल्सो दे आस्क, तो नेक्स्ट टाइम भी अगर IMP क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है. इट्स अ पॉसिबिलिटी 50-50. सेक्शन 31 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड कैंसिलेशन ऑफ रिटन इंस्ट्रूमेंट अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस. 89 ऑल ऑफ द आंसर. 41 यहाँ पे इंजेक्शन कब ग्रांट किया जा सकता है, तो ऑल ऑफ द आंसर था. विच सेक्शन इन द एविडेंस हैव कन्फर्ड पावर, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी उसका सेक्शन पूछा गया था, इस बार भी उसका सेक्शन पूछा गया, तो ये IMP क्वेश्चन है. 165 सेक्शन 96 ऑफ IPC यहाँ पे इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट टू प्राइवेट डिफेंस, उसके ऊपर भी क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूछा जा सकता है. राइट टू प्राइवेट डिफेंस. नो पर्सन इज एलिजिबल फॉर बीइंग अपॉइंटेड. प्रेसिडेंट के ऊपर 3 क्वेश्चन आ गए. एज ऑफ 35. 446 clause 3 CRPC can remit and enforce payment in part only. आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, ये भी अमेंडमेंट सेक्शंस है. ऑर्डर 21 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. ऑर्डर 21 और सबसे बड़ा रूल, सबसे फास्ट और सबसे ज़्यादा लेंदी जो टॉपिक है वो ऑर्डर 21 है, तो उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो परमिटिंग द डिक्री होल्डर टू बीड और बाय प्रॉपर्टी इन कोर्ट ऑफ सेल. मीन्स प्रॉफिट मीन्स क्या होता है, उसका नन ऑफ द आंसर, यहाँ पे नन ऑफ द अबो आंसर था. प्लेस अंडर सेक्शन 2P ऑफ CRPC, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबो. हाउस टेंट व्हीकल, ऑल ऑफ द. अंडर ऑर्डर 5th रूल 9A क्या था, द प्लेंटिफ, उसका आंसर था. अंडर ऑर्डर 9th यहाँ पे रूल 7th of CPC and application can be made at or before hearing, कर सकते हैं आप.
और लास्ट क्वेश्चन था द टाइम लिमिट विद इन विच अमेंडमेंट टू बी कैरिड आउट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ग्रांटिंग अमेंडमेंट इज 14 days अंडर रूल 6 रूल, यहाँ पे नन ऑफ द अबव CPC। तो गाइस बहुत लंबा वीडियो हो सकता था, इसलिए मैंने उसको कट पेस्ट करके आपके सामने बता दिया कि ये आंसर की था उसका, और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी कौन से ऊपर आपको एनालिसिस करना है। ये एज इट इज 2019 का क्वेश्चन पेपर की कॉपी पेस्ट, मतलब सेम पैटर्न था। अगर आप एक बार देख लेते वो क्वेश्चन पेपर तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको एक बार आइडिया आ जाती है। तो नेक्स्ट टाइम सेक्शन पे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि 2 या 3 टर्म छोड़ के सेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए आपको सारे सेक्शंस भी याद करने हैं, टाइम लिमिट भी याद करना है, एंड देन आपको वो सेक्शन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया वो भी आपको याद रखना है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाई करनी पड़ती है प्री एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आप कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, याद नहीं आया, बट इसमें अगर रॉन्ग आंसर टिक हो गया या अगर आपने कोई गलती की तो आपका नेगेटिव मार्किंग चला जाता है। कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई तो नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ने यहाँ पे 50-50 में था, इसके वजह से अप्रोक्सीमेटली 55 और 60 के ऊपर लग सकता है, बट नॉट मोर दैन दैट। तो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन पेपर एंड एनालिसिस। थैंक यू।